क्वेश्चन में सबसे पहले जो मैं मुखातिब होना चाहती हूँ वो पेरेंट्स से होना चाहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, जब आप उनको रेज़ कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं आपके बच्चे आपके सामने, तो आपके सामने शादी की एक अच्छी मिसाल देखें, आप लोगों का अपना रिलेशन अच्छा हो और ये चीज़ उनको दिखाएँ भी। अब दूसरी बात ये बच्चियों से है, बच्चों से है कि जहाँ पे आपको रेड फ्लैग नज़र आते हैं, वहाँ पे ही ब्रेक लगा लें। चाहे निकाह हो गए, अभी रुखसती नहीं हुई थी उस केस में, अभी यहाँ से डिसीजन गलत हो जाता है, आप यकीन मानिए मैंने ऐसे मेरे पास केसेस हैं कि जिसमें बच्चा भी हो जाता है और वो बहुत टफ लाइफ गुजार रही होती है, फिर उसमें से बाहर नहीं ज़ाहिर है नहीं निकल पा रही होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी की जो वीडियो है ये किसी सवाल पर मबनी है, ये किसी ने मुझसे सवाल किया था, तो मुझे ये इसका मैं आप लोगों को पर्सनली जवाब नहीं दे सकती, लेकिन आप लोगों के जो क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। और इस क्वेश्चन में मैं इसलिए भी वीडियो बना रही हूँ कि मुझे लगा कि ये होपफुली बाकी लोग कुछ लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, उनका इशू ये था, उनकी शादी हो चुकी हुई है, ठीक है, निकाह हो चुका हुआ है, रुखसती नहीं हुई हुई और उसमें निकाह से पहले जो था उनका जो भी कुछ यानी उनकी जान पहचान थी, सलाम दुआ था जो उन्होंने बस उनका प्रपोजल आया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया सही तरीके से और उनका निकाह हुआ। जो भी वो सब था, उससे पहले जो थे वो रेड फ्लैग्स थे, सॉरी ग्रीन फ्लैग्स थे कि सब बहुत अच्छा है और सब मतलब सब कुछ जो नजर आ रहा होता है। लेकिन अभी निकाह के बाद कुछ अरसे में उनको उनकी एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से भी कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हुई और उनकी जो अपनी है वो निकाह के बाद रुखसती भी अभी तक नहीं करवा पा रहे क्योंकि वो अभी कमाते नहीं हैं और मतलब इस तरह के कुछ रेड फ्लैग सामने आए। और सबसे बड़ी चीज़ करेक्टर, मैं हमेशा यही कहती हूँ जहाँ पे करेक्टर का रेड फ्लैग नजर आए वो करेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले का नजर आए कि ये बंदा नहीं है इस तरह का, तो वहाँ पे उस रेड फ्लैग को वाकई सीरियस लें। तो इस सब क्वेश्चन में सबसे पहले जो मैं मुखातिब होना चाहती हूँ वो पेरेंट्स से होना चाहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, जब आप उनको रेज कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं आपके बच्चे आपके सामने, तो आपके सामने शादी की एक अच्छी मिसाल देखें, आप लोगों का अपना रिलेशन अच्छा हो और ये चीज़ उनको दिखाएं भी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ उनको वर्बली बताएं कि शादी की बल्कि जिम्मेदारी उनके ऊपर आने से पहले उनको समझाएं ये सारी चीज़ें कि भाई एक औरत को किस तरह लेके चला जाता है, एक मर्द को किस तरह लेके चल जाता है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए अगर हम अपनी अच्छी नस्लें नहीं तैयार करेंगे, ये इसी तरह नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती रहेंगी और इस टाइम पे यही मसाइल सामने आ रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड है उसमें, और बहुत सारे और मसले हैं जिसमें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज़ जाएगी। अगर हमारी अभी की जनरेशन, जो हमारी एज की जो जनरेशन है वो जो 90s की है वो तो गुजर गई, ठीक है, लेकिन अभी भी उनमें से कुछ बाकी है। फिर जो अभी इस टाइम पे 20-22 की चल रही है वो जनरेशन, 30 से पहले वाली जनरेशन, फिर उसके अलावा जो 19, 20, 18, 14 ये जो पीछे पीछे जो भी जनरेशन आ रही है, जनरेशन जी और अल्फा जो भी हैं सारे, तो अब ये मिसाइल बहुत सामने आ रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली जाने नहीं लगती। फिर उसके अलावा उसमें मसाइल ये हैं कि वो नॉन सीरियस एटीट्यूड है। फिर शादी की तरफ जो उनका माइंडसेट है वो सिर्फ ड्रामेटिक सीन्स हैं उनके सामने, उसके अलावा शादी की जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके सामने क्लियर नहीं है। तो सबसे पहली तो मेरी अल्तमस पेरेंट्स से है कि आप लोगों का काम है कि आप अच्छी चीज़ तैयार करें, अच्छा प्रोडक्ट तैयार करें, प्रोडक्ट अच्छा नहीं आ रहा। अब दूसरी बात ये बच्चियों से है, बच्चों से है कि जहाँ पे आपको रेड फ्लैग नजर आते हैं वहां पे ही ब्रेक लगा लें। चाहे निकाह हो गए, अभी रुखसती नहीं हुई थी उस केस में, तो आपका काम ये बनता है कि आप वो चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। अब यहाँ पे चले एक मसला ये है कि ये ज़ाहिर है बच्ची की तरफ से डिसीजन था, अब वो कॉन्फिडेंस से पेरेंट्स के सामने जा नहीं पा रही है कि भाई ये बंदा अब इस तरह से कर रहा है, ठीक है। लेकिन इन जनरल भी मैं आपसे यही बात करूंगी, जितने भी इस किस्म के केसेस होते हैं या इससे मिलते जुलते निकाह वाले चीज को हटा के, जहाँ पे आपको ये रेड फ्लैग नजर आए कि अगला बंदा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या आपसे कोई भी गलत बदकलामी कर रहा है, या बिफोर मैरिज सिर्फ आपसे अभी बात कर लो, निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, टाल मटोल के साथ आपके साथ बात भी कंटिन्यू रख रहा है,
और अभी तक कोई रिश्ते वाले नहीं आए, तो इस तरह के जो आपको रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, वहां पे काइंडली काइंडली वहां पे ब्रेक लगाएं। और इस टाइम पे आपके साथ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में आपके बहुत सारे कुलीग्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जो भी है। तो आप कभी भी इस चक्कर में ना पड़ें कि आपके साथ इस टाइम पे जो बंदा सिंसियर है, या जो जो पिक्चर अभी आपको नजर आ रही है वो आगे चल के वैसी ही होगी। तो इसलिए शादी से पहले सही तरह से जांच पड़ताल करें, रेड फ्लैग्स चेक करें, बंदे के बारे में पीछे से जान पहचान लें, और अपने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करें कि वो प्रॉपरली चेक करें, फिर इसके लिए आप आगे कदम लें, स्टेप बढ़ाएं। क्योंकि अगर अभी यहाँ से डिसीजन गलत हो जाता है, आप यकीन माने, मैंने ऐसे मेरे पास केसेस हैं कि जिसमें बच्चा भी हो जाता है और वो बहुत टफ लाइफ गुजार रही होती है, फिर उसमें से बाहर नहीं, जाहिर है नहीं निकल पा रही होती। और कुछ लोगों ने गलत स्टेप, यानी कि बगैर पेरेंट्स के परमिशन के भी जो लोग शादी कर लेते हैं, उसमें भी फिर वो बहुत मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहती, बहुत ज्यादा रुसवाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पीछे से भी सपोर्ट नहीं रहती, और आगे से भी जो है हालात बहुत नासाज होते हैं और सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए जिंदगी का ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप किस लड़की या लड़के से शादी करें, क्योंकि इसके बाद आपने ये सारी जिंदगी साथ गुजारनी है।